जय श्री राम। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैद न देई सुनो मुनि जोगी। ए विधि हित मार मैं ठयऊँ, कई अस अंतर हित प्रभु भयऊँ। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गमने तुरत तहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आने बरई न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सभई सिरु नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई से सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जय समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। जय बैठे महेश तह बैठे महेश गण दो। विप्र वेश गति लखई न कहूँ, करई कूटि नारद सुनाई। नेक दीन हरि सुंदरताई, रीझई राजकुंवरी छवि देखी। इनई बरई हरि जान विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटि बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध बाते। लखी सखी संग लय कुंवरी तब, चले जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। इन दोयों के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई रोगी होता है तो वो ऐसा भोजन मांगता है जो कि उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी वैद्य जो है उसे देता नहीं है। इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका हित मैंने समझ लिया है। और ये कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। अब नारद मुनि माया के वश में आ गए हैं और वो भगवान की कई हुई बातों का जो गूढ़ अर्थ है वो समझ नहीं पाए। वहाँ से वो तुरंत ही उस स्थान पर चले गए जहाँ पर स्वयंवर भूमि बनाई हुई थी। सभी आसनों के ऊपर राजा बैठे हुए हैं। अब मुनि अपने मन में यह सोच रहे हैं कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे को छोड़कर ये जो राजकुमारी है किसी और का वरण नहीं करेगी। लेकिन मुनि का हित ध्यान में रखते हुए, मुनि का किस ढंग से हित है वो उसको ध्यान में रखते हुए भगवान ने उनको कुरूप रूप दे दिया। यानी कि ऐसा रूप जो कि सुंदर नहीं था, उसका बखान नहीं किया जा सकता। इस चरित्र को कोई भी नहीं जान पाया। सब ने नारद समझकर उनके आगे शीश नवाया। वहाँ पर दो रुद्र के गण थे, भगवान शंकर के दो गण बैठे हुए थे। वो सब ये देख रहे थे और वो भेद सब जानते थे। उन्होंने देख लिया कि जो है वो विप्र के वेश में है और इधर उधर घूम रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं। जिस समाज में मुनि जाकर बैठे वो यही सोच रहे हैं कि मेरे में रूप, मैं बहुत सुंदर हूँ। वहाँ पर भगवान शंकर के जो दो गण बैठे थे उन्होंने देखा विप्र वेश में, उन्हें जो साधु के वेश में देखा उनको। कहने लगे भगवान ने मुझे सुंदरता दी है, जिसे देखकर राजकुमारी छवि देखकर मेरी मोहित हो जाएगी और मुझे ही जो है वरण करेगी, मेरा ही वरण करेगी। भगवान शंकर गण हंसने लगे
जबकि उन्हीं की अटपटी वाणी थी। वो अटपटी वाणी सुनकर अपनी बुद्धि में समझ नहीं पाए। इस जो चरित्र विशेष जो यहाँ पे जो चल रही थी, उसको नृप कन्या ने देखा, उस राजकुमारी ने देखा। क्या देखा उन्होंने कि मरकट बदन, जो मुनि का वेश है वो कैसा है, बंदर का है। भयंकर देही, काफ़ी बड़ी देह है उनकी, शरीर काफ़ी बड़ा है। और उनको देखकर उस हृदय में बहुत क्रोध आया। वो सखियों के साथ में हाथ में जयमाला लेकर सभी राजाओं के आगे से जयमाला लेकर निकलने लगी। जय श्री राम।